कहना है बुद्धि कथा शिरोमण जी मंच पे बिराजे हैं। हाथ उठा लो सब लोग। कहना है गुरु जयदेव बौद्ध जी को हम शीश झुकाते हैं। बुद्धि कथा शिरोमण जी मंच पे बिराजे हैं। ऐसे ताली बजाओ तो कि कंडा पाता था। सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करेंगे। गुरु जयदेव बौद्ध जी को हम शीश झुकाते हैं। पहली कड़ी में कहना है धन्य वो माता पिता जिन्होंने ऐसे हीरे को जन्म देकर के आज सबको समाज की सेवा में भेज दिया। कहना है जातक कुल में जन्मा ये ऐसा सितारा है। जातक कुल में जन्मा जातक कुल में जन्मा ये ऐसा सितारा है। ए बाबूजी ये शान है उस कुल की आंखों का तारा है। माता पिता के हम इनके अब शीश झुकाते हैं। गुरु जयदेव रावण को हम शीश झुकाते हैं। और सभी लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले जब यूट्यूब पर झगड़ा छिड़ा बौद्ध धर्म के कथावाचकों से सनातन धर्म के कथावाचकों से। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा। लोगों जब झगड़ा चल रहा था और सनातन धर्म के कथावाचक लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के ऊपर जब टिप्पणी करना शुरू कर दिए, इधर जब परम पूजनीय गुरुदेव जी ने देखा यूट्यूब चैनल पर सुना तो परम पूजनीय गुरुदेव जी से नहीं रुका गया। और जब पहला तमाचा उन लोगों के गाल पर लगा तो तबाही सी मच गई और इधर उधर से धमकियां आने लगी। जयदेव शास्त्री जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कोई कह रहा था कि मैं तुम्हारा घर तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और ऐसा हुआ। लोग हजारों की संख्या में लोग परम पूजनीय गुरुदेव जी के घर पर जाकर के इनके घर को घेरने का काम किया। और उसके बाद में जब पेश नहीं गई तो कहने लगे बीवी अब सपना क्या हाथ उठा ले, गुरु जी का क्या सपना है। कहते हैं कबीर मिशन बाबा साहब का लेकर के चल दीना। 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 घर घर में जा करके बहुजन को जगाते हैं। और लोगों ऐसा नहीं केवल बुद्ध और बाबा साहब की कमाई केवल जयदेव रावण ही खा रहे हो। अरे इस देश के करोड़ों संख्या में लोग आज बुद्ध और बाबा साहब को
अपना मोहरा बना करके कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बुद्ध बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए नाम लेते हैं। और वो लोगों ने जवाब भी दिया। उसके बाद में उनके घर पर जा करके वो लोग माफी मांग करके अपने घर में बैठ गए चुपचाप। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं उनमें से कायर नहीं हूं जो मैं तुम्हारे घर पर जाकर के माफी मांगू, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जज्बा दिया और फिर ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होती है। बुद्ध और बाबा साहब की रहमत के बादल बरस रहे हैं। कहना है गौतम और फूले को हम सुमन चढ़ाते हैं, गुरु जयदेव राबड़ी को हम शीश झुकाते हैं। आखिरी पंक्तियों में कहना है लाला गुरु ज्ञान के सागर हैं। गलत कह रहे रविंदर, जिसे गुरु की शरण नहीं मिलती है चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो उसका ज्ञान कभी सफल नहीं होता है। अब ऐसे ही मान लीजिए घर में अगर चाहे 1 से लेकर के 10 टीचर घर में भरे हो, लेकिन जब तक वो लड़का कॉलेज का दरवाजा नहीं खटखटाएगा तब तक उसे मार्ग से प्राप्त नहीं होगी। तो जब तक गुरु की शरण नहीं मिलती, गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक वो ज्ञान अधूरा रहता है। ये मेरे मसीहा है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ गुरु ज्ञान के सागर हैं, मेरे मसीहा हैं। काश अगर गुरु जी की शरण न मिली होती इस उपासक को, ये उपासक डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से चल करके आपके डिस्ट्रिक्ट बदायूं में नहीं होता, आपके ग्राम मगरक की पावन भूमि पर। इसलिए कहना है तो ये दया तुम्हारी है, भैया ने कहा कि एक लाइन जरूर सुना दें। खुल गए भाग हमारे